हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बहुत सुंदर सिखाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में बताया है कि दो ही कॉन्सेप्ट से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे और लाभ आने से रिलेटेड कोई भी दुनिया का क्वेश्चन है आप इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होगा, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में इसी कॉन्सेप्ट से होगा और यही आपकी ताकत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है, जैसे कि मैंने कहा था कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर ध्यान रखना है। अगर विक्रय मूल्य आ रहा है तो ये वाला कंसेप्ट लगता है, क्रय मूल्य आ रहा है तो ये बस क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। तो 355 रुपए में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य दे दिया 355 रुपये और इधर परसेंट में बेचा जाएगा 29% हानि होती है। देखिए 355 रुपये में बेचने पर 29% की हानि होती है तो 71% में बेचा जाएगा। देखिए यहाँ पर संख्या में बेचा जा रहा है, इधर परसेंट में बेच दिया, इक्वल टू इक्वल हो गया। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब आप देखिए 21% का लाभ, तो लाभ हमेशा या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। जैसे मैंने बताया था, जब विक्रय से विक्रय काटा जाता है तो क्रय मूल्य आता है। जब इधर क्रय मूल्य आएगा तो ये रहा क्रय मूल्य, तो उसी पर लाभ हानि का यूज किया जाता है। तो इसी पर लिखेंगे 21% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 121% में बेचा जाता है, इधर विक्रय मूल्य आ जाएगा उसका। तो वस्तु का कितने रुपए में उसको बेचा गया, विक्रय मूल्य बताना। अब देखिए हो गया ये इक्वल टू इक्वल। अब बस यहां से क्वेश्चन फिनिश। देखो परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 7 पंजे 35, 1 पंजा 5, 5 बार काटा मैंने इसको। ये हो गया 100 पंजे 500, 21 पंजे 105, तो 605 हो जाएगा ये। तो उसको बेचा गया था 605 रुपये में। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने ये रहा क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। देखिए, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। सबसे पहले उसने 480 रुपये में वस्तु को बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता, देखिए रेट कम हो गया, जब रेट कम कर दिया तो हानि होगी उसको इस रेट पर बेचने पर, तो इसके अकॉर्डिंग इस पर उसे लाभ है। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो आरंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो देखिए हानि होती 1 की और 3 का होता उसको लाभ। 1/3 होता है ऐसे, 1/3 1 की हानि, लाभ 3 का, ऐसे लिखा जाता है इसको। ये लाभ हो गया प्लस और ये हानि हो गई माइनस। मीन्स ये हुआ, अगर वह 400 रुपये में बेच रहा तो 1 की हानि और 480 में बेच रहा तो इसके अकॉर्डिंग 3 का लाभ होता है। तो देखो यहाँ पर हमें इक्वल टू इक्वल लगाएंगे। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर बनता है 80 रुपये और यहाँ दोनों का अंतर हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस माइनस में अंतर जो होता है जुड़ जाता है। ये 1 रेशो की वैल्यू आ गई 20 रुपये। अब यदि इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से पता लगेगा कि जब वह 480 में बेच रहा था तो 20 60 रुपये का उसे लाभ था। अगर मैं इसमें से 60 रुपये घटा दूँ तो 420 रुपये में उसने उसको खरीदा था वस्तु को। और अगर मैं यहाँ से इसको हल करूँ, 20 ही कम 20 रुपये की हानि। जब वह उसे 400 रुपये में बेच रहा था तो उसको 20 रुपये की हानि थी। अगर मैं हानि इसमें जोड़ दूँ तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है 420 रुपये। तो दोनों जगह से कहीं से भी आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ से भी सेम प्राप्त होगा, यहाँ से भी। तो वस्तु का क्रय मूल्य था 420 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही प्यारा जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वही तरीका इक्वल टू इक्वल से आप चेक कर लीजिए। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपये में बेचता है। जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में मालूम हो जाएगा। विक्रय मूल्य दिया है, ये रहा, तो विक्रय बराबर विक्रय कर दीजिए एकदम तुरंत। तो ये बेच रहा है 22,400 रुपये में, 22,400 रुपये में बेचता है। 12% का लाभ लेकर 100 में जोड़ेंगे 112% में बेचता है।
अब देखो ये यहाँ पर टैग दिया है, टैग, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में टैग्स जरूर आता है जो आपको उलझाने का काम करता है। तो वही टैग हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल इजी। यदि वह दुगना लाभ चाहता है, पहले लाभ कितना था 12% का, तो 12 का दुगना हो गया 24% लाभ चाहता है। तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य बताए। जब 24% लाभ चाहता है 100 में जोड़कर लिखेंगे 124% में वह वस्तु को बेचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। ये वाला तरीका आपको सीखना है। दुनिया के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से, यही 2 मेथड हो गए, इन्हीं से किए जाएंगे। मैंने बोला दुनिया के सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाले होंगे, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे वे सब इसी मेथड से होंगे। चेक कर लेना आप। अब देखिए इसको मैं कटिंग करता हूं। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 112 दूनी 224, 200 बार काट दिया मैंने इसको। अब विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर 124 दूनी 248 और 2 जीरो ये, यानी 24,800 में वह बेचेगा। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा जबरदस्त 24,800। चेक कर लीजिए, बस ये मेथड है बेस्ट। अब देखिए यहाँ पर भी हम इक्वल टू इक्वल से ही करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है, बट इक्वल टू इक्वल से ही होगा सब। देखिए एक व्यक्ति 2 गायों को प्रत्येक को 15,640 में बेचता है, प्रत्येक को। तो दोनों बेचेगा कितने में, देख लीजिए, दुगना कर दीजिए। जब प्रत्येक है 2 0 0, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 15 दूनी 30, 31,280 में बेचेगा, दोनों को बेचेगा। क्लियर है। एक पर 15% का लाभ, दूसरी पर 15% हानि होती है। जब 15 का लाभ 15 की हानि होती है तो 2.25% की हानि होगी। हानि कितनी होगी, सक्सीव मेथड से आप पता कर सकते हैं। 2.25% की हानि होती है। जब 2.25% की हानि होती है तो 97.25% में वह बेचता है। देखिए विक्रय बराबर विक्रय, विक्रय बराबर विक्रय, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब उसने पूछा है उसका कुल लाभ या हानि बताए। अब देखो इसमें हमें मालूम होना चाहिए, यहाँ पर उसे जब वह इसको बेचता है तो उसे हानि होती है कितने की, 2.25% की हानि होती है। क्योंकि विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य पर हमें क्या मिल रहा है, हानि मिल रही है 2.25% की हानि। तो 2.25% की हानि। अब यहाँ से इसको हल करेंगे। देखिए कितने रुपए की हानि होगी, परसेंट से परसेंट, दशमलव से मैंने दशमलव हटाया, और 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और 5 से मैंने इसको काटा, 5 एकम 5, 5 नम 45, 2 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 1945 से ये कटेगा 16 बार पूरा। 16 और 45 की गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 8, 16 चौक 64, 8 72, 720 रुपये की हानि। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 720 रुपये की हानि। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा और आसान तरीका। सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 की कीमत पर एक आईफोन बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य दिया है, बेचा। ये रहा। तो वही तरीका आ गया, इक्वल टू इक्वल। 46,068 में बेचा, और इधर 12% की हानि है तो 88% में बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए 118 लिखेंगे, से वह कितने रुपए में बेचेगा। बस इसको हल कर देंगे, बिल्कुल इजी और आसान। देखिए इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश, इसी को बोलते हैं हम इक्वल टू इक्वल। और यही तरीका आपको पूरे मैथ में देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको यही तरीका देखने को मिलेगा। अगर मैथ में आपको बेस्ट बनना है तो ये तरीका सीखिए और धज्जियां उड़ा दीजिए मैथ की। चलिए देख लीजिए
परसेंट से परसेंट मैंने काट दिया। अब हमने क्या किया, 11 अठे 88, 11 चौक 44, 2 हो गए 20, 11 एकम 11, देखिए 11 एकम 11, 9 हो गए 96, 11 अठे 88, 8 फिर 88, 11 अठे 88, कटिंग हो गया। अब हम इसको कटिंग करते हैं, 4 दूनी 8, 4 से देखते हैं, 4 दाई 40, 1 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, क्लियर। अब 2 से मैंने इसको काटा, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18। अब देखिए इनकी गुणा हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बहुत आसान, इक्वल टू इक्वल है ये। देखिए इकाई अंकों की गुणा कर लीजिए, 9 सत्ते 63, इकाई अंक 3 आएगा, इकाई अंक यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और डी में से आना है। अब ढाई अंक पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 65, यहाँ पर 61। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए 60 मान लीजिए, क्योंकि 59 और 1 जोड़ेंगे 60, यानी 60 के आसपास है संख्या, और 60 दाम 600, यानी कि 60 एकम 60, 60 से ज़्यादा है ये 61, इतना तो नहीं जाएगा 65 की रेंज में, तो 61 की रेंज में जाएगा ये अगर हम गुणा करेंगे, और इकाई अंक 3 आएगा, 9 सत्ते 63। तो देखिए गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको मेहनत करने से आप बच जाएंगे, ये माइंड का यूज करिए, हर एक क्वेश्चन में ये तरीका काम आता है। तो बस आसानी से अब हम गुणा से बच गए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 61,773 रुपया। देखिए बहुत इजी और आसान और सरल तरीका आपके लिए ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही बेस्ट, वही तरीका इक्वल टू इक्वल मैंने आपको बताया है, पूरे चैप्टर में इक्वल टू इक्वल लगेगा, वही तरीका। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड, और सभी चैप्टर में यही तरीका लगेगा जो मैंने आपको बताया ये वाला। यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचता हूँ, देखिए विक्रय मूल्य आ गया ये रहा, तो 1232 में बेचता है, मीन्स 124% का लाभ होता है, 100 में जोड़ के लिखेंगे 224% में वह उसको बेच देता है। अब इसे 772 रुपये में अगर बेचना है, 572 रुपये में अगर बेचना है, तो उसे कितना % लाभ या हानि होगी। अगर यहाँ पर हल करने के बाद 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ, 100 से कम आएगा तो हानि होगी, बस ये चेक करना। परसेंट से मैंने परसेंट को हटा दिया। अब मैंने यहाँ से 11 से काटा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 11 एकम 11 दूनी 22, क्लियर। अब देखिए 112 दूनी 224, 52 दूनी 104, चेक कर लीजिए 100 से कितना ज़्यादा है ये, 100 से ये 4 ज़्यादा है, 4% का लाभ। देखिए आसानी से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया, 4% का लाभ होगा, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने। एक दुकानदार ने 24,300 रुपये में एक वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी, 24,300 रुपये में खरीदी। देखिए क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य, तो इस बार ये वाला कंसेप्ट लगेगा। बस यही 2 तरीके हैं जो मैं आपको टाइप 1 में पढ़ा रहा हूँ, और टाइप 2, 3, 4 जितना भी इस चैप्टर के अंदर जितने भी टोटल सवाल होंगे, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से फिनिश कराए जाएंगे। और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक वस्तु खरीदी और फिर उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लग रहा है, 15 की हानि प्लस 15 का लाभ, और माइनस 15 ही गुणा करेंगे 225, 100 से भाग 0.% का चिन्ह, प्लस माइनस कट गया, ये आ गया हानि, 2.25% की हानि पर बेचा। तो इसका हानि परसेंट काट लीजिए, 2.25% की हानि। परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाई, दशमलव से मैंने 100 नीचे लिखा, 25 नंबर 225 चौका 100, 4 से मैंने इसको डिवाइड किया, 4 छिक 24, दशमलव 4 7 28, 4 पंजे 20, और 9 से गुणा किया, 9 पंजे 45, 4 9 63, 4 67, 6 9 छिक 54, ये आ गया हमारा हानि। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 546.75 रुपये की हानि, ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए इज राइट। देखो फ्रेंड बहुत ही प्यारा ये वाला कंसेप्ट लगा है इस पर, ये वाला
ये वाला सेम है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16। एक दुकानदार ने, देखो अब तक हमारे 16वां क्वेश्चन है। देखो 16 के 16 क्वेश्चनों में यही कॉन्सेप्ट लगा है, चेक कर लीजिए आप। जो मैं बता रहा हूँ आपको चेक कर लीजिए, यही कॉन्सेप्ट लगा है लगातार 16 क्वेश्चनों में, और आगे भी लगातार क्वेश्चनों में लगेगा, इसीलिए कह रहा हूँ ये सीख लीजिए। ये पूरे मैथ में लगता है, हर चैप्टर में लगता है, हर क्वेश्चन में आता है, जहाँ भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका, आप चेक कर लीजिए। 16 के 16 क्वेश्चनों में लगाया और आगे भी लगाएगा। देखिए, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपये में बेची। ये बेची, विक्रय मूल्य आ गया तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। 5520 में बेची, 20 के लाभ पर 120% के बराबर। अब वह कह रहा है कि मैं 4370 रुपये में बेचता हूँ। अगर उसे 4370 में बेचता हूँ तो उसे कितना लाभ या हानि परसेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर उसने रेट कम कर दिया तो डेफिनेटली हानि होनी चाहिए, हानि आएगी, क्योंकि रेट कम कर रहा तो हानि आएगी। चलिए कितना परसेंट हानि आएगी चेक करेंगे, परसेंट से परसेंट। और मैंने क्या किया, मैंने 0 से 0 काटा। अब हम क्या करेंगे, 12 से काट देंगे, 12 चौक 48, 7 12 छिक 72, 23 से 46 से इसे हम काटेंगे, 95 बार कट जाएगा ये 40 से, पूरा 95 बार कटेगा। तो 100 से कितना कम है ये 5, तो 5% की हानि होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट, 5% हानि। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जानकी ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन मकई खरीदी। देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे, 10 दर्जन खरीदी। देखो 180 रुपये की दर से 10 दर्जन, 10 की गुणा करेंगे, एक दर्जन 180 की है तो 10 हो गई 1800 रुपये की। अब उसने क्या करा, बेचा उसने प्रत्येक मकई को 22 रुपये की दर से बेचा। 22 रुपये में एक है, 10 दर्जन में 12 ढाई 120 हो गया। तो कितने में बेचा देख लीजिए, 0 12 दूनी 24, 2 बार दूनी 24, 2 2640 में बेचा। अब देखिए इसको 100 के अकॉर्डिंग हल कर लीजिए, बहुत आसान और सिंपल होगा। 18 से मैंने इसको काटा 100 बार, और 18 ही कम 18, कितना बचा 8, हो गया 84, 18 चौक 72, 2 1 उतारा 0, 18 छिक्के 108, फिर 12 18 छिक्के 108, लगभग इतनी बार कटेगा ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे 100 से ये कितना अधिक है, 100 से अधिक है ये 40.4, तो 40.6%, 40.6% का उसे लाभ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा सिंपल। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। एस ने अपना फोन 15,500 रुपये में खरीदा, 15,500 में खरीदा, और उसने इसे बेचा 12,000 रुपये में। सॉरी, एस ने अपना फोन 15,500 में बेचा, 15,500 में बेचा, जिसे उसने 12,000 रुपये में खरीदा था। 12,000 रुपये में खरीदा था, खरीदा 12,000 रुपये में, बेचा 15,500 में, तो लाभ होगा। 0 से 0 100 बनाएंगे हम इसको, 12 ही कम 12, 100 बार कटा, 12 ही कम 12, 3 हो गए 35, 12 दूनी 24, 35 में से 24 घटाएंगे 1 1 0, 12 नंबर 108। देखिए 29 किस में आ रहा है, 29 आ रहा है इसमें, यानी कि 1.17। तो 100 के अकॉर्डिंग देखिए ये कितना लाभ होता है, 29.17% का लाभ। बहुत आसान है, सिंपल, बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपके सामने। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए बहुत ही प्यारा और आसान तरीका। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, देखिए लागत मूल्य है 72%, विक्रय मूल्य का, विक्रय 100 हो गया, लागत हो गया 72,
तो लाभ परसेंट बताना है। सीधी सी बात है, सिंपल सा तरीका। देखिए 72 पर कितने का लाभ है? 72 पर 28 का लाभ है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 4 7 28, 4 से 18 बार, 2 नम्मा 18, 2 से 50, 50 सत्ते 350 बटे 9, 9 तिये 27, 8 0 9 72, 38 देख लीजिए। 38 यहाँ पर आ रहा है। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बस इतने से ही मालूम हो जाएगा। 38.89% का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट। अब हमारा क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन नंबर 20। 2400 रुपये में पावर बैंक बेचकर एक आदमी 20 की हानि उठाता है। देखिए 2400 में बेचने पर 20 की हानि, इसका मतलब 80% में बेचता है। अब उसे 10% लाभ कमाना है, तो लाभ के लिए 110 100 में जोड़कर लिखेंगे, तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा? देखिए आसान, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 80 से ये 30 बार काटा, तो बेचेगा वह 11 3 33, 1 2 0 ये हो गई 3300 रुपये में बेचेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। ये रहा। देखिए फ्रेंड, बहुत इजी, आसान और ज़बरदस्त तरीका आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा।